चलिए, गुड मॉर्निंग मित्रों। तो बहुत से स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन रहता है ये वर्ड्स में, है ना। जो भी वर्ड्स हम लोग क्रिया के बारे में अध्ययन किए हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत से स्टूडेंट्स का जो है से कंफ्यूजन रहता है कि आखिर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या डिफरेंट है। तो बहुत से बच्चे हैं कि कोई भी कंपटीशन के एग्जाम होता है तो उसमें जो है से बहुत मिस आउट करते हैं। क्या करते हैं, तो सबके मालूम क्या रहता है कि इज, है ना, एम, है ना, वाज, वर, है ना, सेल, विल, डिड, डू, डास, है ना, और भी बहुत से है, हैज, हैव, है ना, हैज बीन, हैव बीन, कुछ भी होता है। तो ये सब जितना भी सारी आप देख रहे हैं तो इसको लोग जो है से डायरेक्ट क्या बताते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया बोलते हैं। एनी डाउट? तो बहुत से बच्चे याद रखते हैं कि बस इसको देखो पहचान लो कि सहायक क्रिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। सहायक क्रिया नहीं है, मेन वर्ब भी हो सकता है, मेन क्रिया भी हो सकता है ना। तो देखिए कैसे होता है, आज हम वही डिस्कस करेंगे, है ना। तो आप वीडियो के एंड तक देखेंगे और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, है ना, कि ताकि बच्चों में जो कंफ्यूजन रहती है कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या डिफरेंट है। और देखिए क्या है ना कि कभी भी आंसर वगैरह लिखते हैं, जैसे 7, 8, 9, 10 में भी काम आता है ये वर्ब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछता है। तो बहुत से बच्चे जो है से इसमें से वर्ब पहचानते हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, तो डायरेक्ट लिखते हैं मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब। तो ऐसा नहीं है, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। मेन वर्ब है तो एम भी, हेल्पिंग वर्ब है तो एच भी। H फॉर हेल्पिंग और V फॉर वर्ब, M फॉर मेन और V फॉर वर्ब, यानी मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया। ओके, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं, कुछ हम क्वेश्चंस लेते हैं, है ना। कुछ ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो सेंटेंस एकदम नॉर्मल सेंटेंस हो, है ना। तो पहला ले लें, पहला क्या है? I am a boy, I am a boy। दूसरा, I am reading, I am reading। तो अब यहाँ पे बताइए कि आप लोग क्रिया के बारे में अध्ययन किए हैं। मेरा एक वीडियो गया था तो आप कमेंट्स किए थे कि सर बहुत अच्छा है, चलिए इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। तो आप लोग वर्ब पढ़े हैं तो उसमें हम क्या डिसाइड किए थे, डिस्कस किए थे, तो जिससे हमको क्या पता चले, कोई भी कार्य व्यापार, है ना, कार्य व्यापार या और भी संबंध, है ना, तो ये सब सारी नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा, दे दिया गया है। तो क्या है कि इसमें ऐसा नहीं है कि अगर एम को हम मान ली सपोज बहुत टीचर अगर हेल्पिंग वर्ब बता दिए तो ये हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन कब? जब कोई भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, तो वाक्य में अगर डबल वर्ब है किसके साथ? तो इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब जितना भी सारी अभी बताएं तो उसके साथ डबल वर्ब है, तो उसमें इज, एम, आर, वाज, वर जो होता है हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए अच्छा से एग्जांपल्स हम आपको समझा पाएंगे, ऐसे तो बहुत कंफ्यूजन होगा आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, आई एम अ बॉय। बॉय जो है एक नॉन है। क्या है ये? नॉन है, ये तो वर्ब है नहीं। वर्ब इसमें क्या है? ये है ना, एम है वर्ब। तो ये जो है वर्ब इसमें एक ही वो है ना, ये तो बॉय जो है एक नॉन है, संज्ञा है, कॉमन नॉन है ना। तो इसमें जो है वर्ब क्या है? एक ही गो है। तो ये गो है ना बाबू, इसीलिए जो है एम जो है क्या कहलाएगा? मेन वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेन वर्ब कहलाएगा। समझ में आया? तो ये जो है यहाँ पे एम मेन वर्ब कहलाएगा। अब कहिएगा सर वहां पे मेन वर्ब हो गया तो ये भी मेन वर्ब होगा? तो नहीं, देखिए ऐसा सेंटेंस है इसमें डबल वर्ब है। देखिए ये भी क्या है? वर्ब है, और ये भी क्या है? एक वर्ब है, ठीक है। तो दो गो वर्ब है, तो दो गो वर्ब में इस एम और जो भी होता है, तो ये जो है ये का हम लोग क्या करते हैं, तो ये एम जो है इसमें क्या हो जाएगा? तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। समझे? और ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग है, ये रीडिंग जो है आपका क्या हो जाएगा? तो
मेन वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। एनी डाउट? तो इसी तरह से आप कंफ्यूजन ना होइएगा, आप याद रखिएगा कोई भी वाक्य हो, कोई भी सेंटेंस हो, मतलब इंग्लिश में बोल रहे हैं, कोई भी सेंटेंस हो तो वो सेंटेंस में अगर डबल क्या, डबल यानी एक से अधिक क्या हो, वर्ब हो, तो उसमें इज, एम, वाज, वर, शैल, विल जितना भी सारी है वो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। अगर नहीं है, कोई तरीके के उधर नॉन है ना, नॉन्स जो आते हैं तो उसमें इज, एम, वाज, वर जो है से क्या हो जाते हैं, मेन वर्ब। आप अच्छी से समझिए कि अगर हमारे घर में दो सदस्य हैं, एक पापा है वो हम है, ठीक है, तो अगर हम नहीं है, मान ली सपोज दैट, हम तो उनको पुत्र हुए ना, तो मान ली सपोज दैट कि हमारे पापा जी जो हैं से एक हेड है, मेन मुख्य आदमी है, मेन है, तो लोग उनको जो है से जानते पहचानते हैं। लेकिन कुछ दिन के लिए हमारे पापा अगर दिल्ली चले जाएं और घर में हम रहे तो लोग मेन किसे मानेगा, उनका पुत्र को। तो उसी तरह से ये हेल्पिंग वर्ब तो सहायक क्रिया है ही, लेकिन इसे मेन क्यों माना गया, जब इसके साथ अदर वर्ब नहीं हो तो। अगर वर्ब ऑलरेडी है तो फिर हेल्पिंग वर्ब। अगर पापा मेरे घर पे हैं तो हम उनका बेटा, नहीं तो फिर पापा के जगह पर तो फिर हम मालिक हो ही जाएंगे, पापा का पूरा हकदार हो गए। तो ठीक इसी प्रकार इसमें है मित्र। और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट्स करते रहिए, है ना। और चलिए इसका और भी दो एग्जाम्पल्स लेते हैं, ये जितना भी सारी दे रहे हैं एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। दो को एग्जाम्पल लेते हैं। और तीसरा ले लेते हैं कि डिड ही गो, डिड ही गो, डिड ही गो। अब इसमें देखिए तो ये डिड क्या है, वर्ब है, गो भी क्या है, वर्ब है, डबल वर्ब है ना, तो डबल है तो ये क्या कहलाएगा, तो एच भी कहलाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब। क्या कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब। और ये जो है से क्या, एम भी यानी मेन वर्ब कहलाएगा। एम भी मतलब समझ रहे हैं ना, मेन वर्ब, ओके। और एच भी मतलब हेल्पिंग वर्ब। एनी डाउट? तो यहाँ तक क्लियर। चलिए चौथा एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आप और भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और अभी भी कुछ तरीका का डॉट है तो आप कमेंट्स कीजिए, बिल्कुल आपके साथ है, ठीक है, हम देंगे ही। चौथा में, चौथा, he is a student, है ना। अब स्टूडेंट्स देखिए ये क्या है, नॉन है ना, ये क्या है, नॉन है, संज्ञा है ना। तो संज्ञा है तो संज्ञा है, बताइए इसमें कौन वर्ब है, ये है। वर्ब कै को नजर आ रहा है, एक ही को ना, तो एक को वर्ब आ रहा है, इसलिए यहाँ पे इज जो है से इज जो है से क्या कहलाएगा, तो मेन वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेन वर्ब कहलाएगा। एनी डाउट, समझे। तो चलिए आप लोग लिख लीजिए, है ना। ऐसे हम 5 सेंटेंस आपको दे रहे हैं, आप कमेंट्स में से बताइएगा कि कौन है हेल्पिंग वर्ब और कौन है मेन वर्ब। देखिए क्वेश्चंस को अच्छा हम बता नहीं पाए, क्या करें कि पिक आउट द वर्ब इन दिस सेंटेंसेस एंड से वेदर दे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मतलब बोल रहा है कि पिक आउट द वर्ब, क्या करें कि क्रिया को छाटिए इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में, है ना, एंड से वेदर, और बताइए कि दे आर मेन, यहाँ पे शायद आर होगा, देख लीजिएगा, दे आर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, कौन इसमें मेन वर्ब है और कौन है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो पहचानना, तो हम पहचानने के नियम बता दिए। और दूसरी बात लिख लीजिए फर्स्ट, ही रीड्स, ही रीड्स पहला। दूसरा, ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग। तीसरा, ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट। चौथा, आर यू अ डॉक्टर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, है ना, आर यू अ डॉक्टर। पंचमा, आर यू कमिंग टुडे, आर यू कमिंग टुडे। तो इसका आप लोग करिएगा। और चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।